हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो से बात करने वाले स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। ये जो वैक्सीन इसको रशिया ने बनाया है, तो रशिया का ऐसा कहना है कि उसकी वैक्सीन की जो क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है, ये वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है, बहुत जल्द ही वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे ये जो वैक्सीन है कितनी इफेक्टिव हो सकती है या कितनी एक्सेप्टेबल हो सकती है, या इंडिया इस वैक्सीन को रशिया से लेगा कि नहीं। इस वीडियो में इसको हम जानेंगे। तो रशिया ने ऐसा कहा है कि इसकी जो वैक्सीन है वो रेडी हो चुकी है, मतलब कोविड-19 जो वैक्सीन है इनकी वो रेडी हो चुकी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है रशिया के पुतिन, उन्होंने अनाउंस किया ट्यूसडे को कि उनकी जो वैक्सीन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, वो प्रिपेयर हो चुकी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट वो करने जा रहे हैं। तो ऐसा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। तो अब देखिए, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब इस वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, उस क्लिनिकल ट्रायल में उनकी जो बेटी थी, उनकी डॉटर उस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा थी। मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था उसमें उनकी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और उनकी बेटी पर इसका जो असर है वो अच्छा है, मतलब ये वर्क कर रही है, उनकी बेटी के ऊपर अच्छा असर कर रही थी वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है इसका नाम स्पुतनिक सैटेलाइट पर रखा गया, जो 1957 में लॉन्च हुई थी। ये जो सैटेलाइट है स्पुतनिक 1957 में लॉन्च हुई थी, इसको रशिया ने लॉन्च किया था, और रशिया ने अपनी सैटेलाइट के नाम पर ही इस वैक्सीन का नाम दिया। तो रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ऐसा कहना है कि जो वैक्सीन है इसे अच्छे रिजल्ट शो कर रही है, और जिस पेशेंट में वैक्सीन को डाला जा रहा है उस पेशेंट में अच्छी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो रहा है, अच्छी एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही है। तो रशिया ने फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ इस वैक्सीन का किया हुआ है, थर्ड फेज़ अभी रह गया है। तो उसने ऐसा प्रॉमिस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो थर्ड फेज़ को भी कंप्लीट कर लेगी। और फर्स्ट और सेकंड फेज़ में जो वॉलंटियर्स लगे हैं रशिया के, वो 76 वॉलंटियर्स थे। तो काफ़ी कम वॉलंटियर्स हैं क्लिनिकल ट्रायल में। नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ज़्यादा ही वॉलंटियर्स रहते हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो सकता है इतने कम वॉलंटियर्स के साथ। तो रशिया ने कहा है कि इसके साथ साथ रशिया ने ऐसा क्लेम किया है कि वो सितंबर में बहुत जल्द ही मास्क का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाली है। एक कंपनी है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी कंपनी है बीनो फार्मा। ये दो कंपनियां हैं, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरी कंपनी बीनो फार्मा। उसके साथ मिलकर ये वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबके मन में इस वक्त ये ख्याल है कि ये वैक्सीन जो है कि कितनी एक्सेप्टेबल हो सकती है, मार्केट में कब आ सकती है, या फिर कितनी इसकी एफिशिएंसी, ये सबके मन में वैक्सीन को लेकर इस वक्त चर्चा में ये ख्याल चल रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि रशिया ने बहुत ही तेज़ी से इस वैक्सीन पर काम किया है। तो नो डाउट इतनी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट करना और वैक्सीन को लॉन्च करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा कहना है कि इतनी जल्दी वैक्सीन पर काम करना, उसको लॉन्च करना चैलेंजिंग हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। इसके बाद हम WHO के बारे में बात करते हैं। तो WHO ने ऐसा कहा है कि कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी ड्रग हो, उसको प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। ये कह सकते हैं कि WHO किसी भी ड्रग को, वैक्सीन को पहले प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद उस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट हो गई है इसकी, बट इवन रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये खुद कहना है कि ये फुल्ली अप्रूवल नहीं है, कंडीशनल अप्रूवल है, और इस बेसिस पर है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा किया जाएगा, और इसको कम पॉपुलेशन पर और डॉक्टर्स पर, टीचर पर पहले ट्राई किया जाएगा इस वैक्सीन को। अब हमें ये देखना है कि जो वैक्सीन है, ये इस वैक्सीन में किस किस कंट्री का इंटरेस्ट है, इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो रशिया बहुत से कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE एक्सेट्रा इस वैक्सीन में इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। तो रशिया की जो वैक्सीन है, इसका जो फेज़ 3 है बहुत जल्द ही इंडिया में शुरू होने वाला है। तो इंडिया फेज़ 3 के लिए रेडी हो चुका है, बहुत जल्द ही इसका इंडिया में ये लोग रेडी हो चुके हैं इंडिया में फेज़ 3 को स्टार्ट करने के लिए। अगर फेज़ 3 जो है इंडिया में अप्रूवल इसको मिल जाएगी, फेज़ 3 अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगी। तो इंडिया ने ऐसा सोचा है, अगर इंडिया में फेज़ 3 हो गया तो उसको अप्रूवल वैक्सीन में इंडिया में वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगी। तो इस वैक्सीन का हम साइंटिफिक बैकग्राउंड देखते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से बनी हुई है। तो एक होता है एडिनो वायरस,
एडिनो वायरस को लेकर ये वैक्सीन बनाई गई है। ये कोल्ड और फ्लू सिम्टम्स का वायरस होता है, जो कि बहुत कॉमन है, वो वायरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता है। तो इसी वायरस के अंदर कोरोना के पार्टिकल को इंजेक्ट किया गया है, वो हमको एज अ वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये जो एडिनो वायरस है, ये इनएक्टिवेटेड एडिनो वायरस है, जिसके अंदर कोरोना के पार्टिकल को डाला गया है। तो इसकी जब वैक्सीन हमारे बॉडी में जाएगी तो उसके जो वायरस से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वायरस कैसा होगा, इसमें जो वैक्सीन में वायरस होगा इनएक्टिवेटेड होगा, और बट हमारी बॉडीज़ में उस वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी। इसका पूरा साइंटिफिक डेटा अभी रशिया ने पब्लिश नहीं किया है। रशिया ने कहा है कि उसने जो वायरस बनाया है वो एक मर्स वायरस होता है, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का ही होता है। तो उसने कहा है कि उसने जो वायरस बनाया है वो मर्स वायरस है, उसके बेसिस पे इस वैक्सीन को बनाया है। मतलब कि रशिया कैसा करना है, जिसने वैक्सीन बनाया है वो मर्स वायरस होता है, उसके बेसिस पे इस वैक्सीन को बनाया है, इसलिए उसने कम टाइम में क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। ये मर्स वायरस क्या है, कोरोना वायरस फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने